भाइयों, शीघ्र कार्य समाप्त करो, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। देखो, मैंने देवराज इंद्र के प्रिय लड्डू बना लिए। हाँ? कहाँ है लड्डू माखनलाल काका? ये रहे। हाँ? अरे कहाँ गए लड्डू? यदि लड्डू ना मिले तो इंद्रदेव क्रोधवश मुझे भस्म ना कर दें। हैं? इस बोरी से घी वाले लड्डुओं की सुगंध आ रही है। कहीं बोरी ने मेरे लड्डू तो नहीं खा लिए? बोरी चल रही है, अभी पकड़ता हूँ तुझे। बोरी ठहरो, भागती कहाँ है? मैया, लड्डू। फिर से वही। कृष्णा, लाओ मेरे लड्डू। है, सारे लड्डू तुमने झूठे कर दिए। अब मैं इंद्रदेव को लड्डू कहाँ से दूंगा? मैया, इंद्रदेव के लिए लड्डू क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनके पसंदीदा लड्डू का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप अच्छी वर्षा होती है और खेतों में अच्छी पैदावार होती है, समझे? और यदि इंद्रदेव को भोग स्वरूप लड्डू ना मिले तो वो क्रोधित हो जाएंगे। नारायण 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 नारायण। आइए नारद मुनि। देवराज इंद्र, आपको प्रसन्न करने के प्रयास में समस्त नंदगांव वासी जुटे हैं। ये तो उनका कर्तव्य है देवऋषि। नारायण नारायण। किस विचार में विलीन हो कान्हा? मैया, आप तो हमें प्रतिदिन माखन खिलाती हो और बदले में भी कोई अपेक्षा नहीं रखती। फिर देवराज इंद्र वर्षा के बदले हवन और भोग की अपेक्षा क्यों रखते हैं? ये हवन, पूजा और ये लड्डू इंद्रदेव की जगह तुम्हें भेंट कर दें? नहीं नहीं, गोवर्धन पर्वत को। क्यों? वो हमें कितना कुछ देते हैं। उपजाऊ भूमि, हरे भरे खेत, पशुओं का चारा, ठंडी हवा और आंधी वर्षा से भी हमारी रक्षा करते हैं। सत्य वचन, सही कह रहा है कृष्णा। हाँ, सच है। क्यों नंदगांव वासियों, स्वीकार है? तो अब से नंदगांव वासी विशाल विराट गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, इंद्रदेव की नहीं। चलो तैयारियां करते हैं। हाँ भाइयों। देवराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके पसंदीदा लड्डू का भोग अब गोवर्धन खाएगा? नारायण नारायण, ये तो आपका घोर अपमान है देवराज। देवऋषि, नंदगांव वासी बहुत बड़ा अपराध कर बैठे हैं, जिसका दुष्परिणाम अब उन्हें सहना ही होगा। नारायण नारायण। लगता है आंधी आने वाली है। नारायण नारायण। अब नंदगांव वासी पश्चाताप के आंसू रोएंगे। इस तरह हम एक एक करके सबको नहीं बचा पाएंगे कान्हा, कुछ करो। हाँ?
देखा क्या किया तुम्हारे कृष्णा ने? अब बोलो अपने गोवर्धन पर्वत को हमारी रक्षा करें। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं काका। पर्वत से ही प्रार्थना करनी होगी। हाँ हाँ, सब मिलकर ही प्रार्थना करते हैं। हाँ। हे विशाल महाकाय गोवर्धन पर्वत, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हाँ। ये आवाज कैसी? आ जाओ सब गोवर्धन पर्वत की शरण में। अरे देखो, कान्हा ने पर्वत उठा लिया। ये असंभव है। मैंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मुझे यह अनुमति दी कि मैं उन्हें अपनी उंगली पर धारण कर सकूं। कान्हा की प्रार्थना गोवर्धन पर्वत भी मना नहीं कर पाए। कृष्णा कोई साधारण बालक नहीं है। सही कहा, कृष्णा नंद गांव का रखवाला है। मेरा लल्ला। ये मायावी बालक है कौन? जय हो, जय हो, नारायण नारायण, नारायण नारायण। किसकी जय जयकार कर रहे हो महर्षि? आपकी देवराज, आपकी। आप विलंब ना करें देवराज, शीघ्र ही इस बालक का भ्रम तोड़ दीजिए। हाँ। हैं? नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है भैया? हम सब मारे जाएंगे। इस बालक का इतना दुस्साहस! ये क्या किया देवराज? आपने तो अपने ही इंद्रलोक को खंडहर बना दिया। नारायण नारायण। जान पड़ता है अब आपको स्वयं पृथ्वी लोक जाकर इससे पाठ पढ़ाना होगा। आप ठीक कह रहे हो महर्षि, इस बालक को उसकी उदंडता का दंड भोगना ही होगा। नारायण नारायण। अरे सब ठीक हो गया, चलो गाँव चले। चलो। चलो। चलो चले। चलो चलो। अरे हमारा घर तो ठीक हो चुका है। लगता है गोवर्धन पर्वत की ही कृपा है। मायावी बालक, तू मेरे प्रहार से अब नहीं बच सकता। अच्छा, अब ये प्रयास भी करके देख लीजिए। असंभव।
कौन हो तुम मायावी? मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी नारायण। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराज, आपको क्षमा मुझसे नहीं नंदगांव वासियों से मांगनी चाहिए। और याद रहे, पृथ्वी वासियों की जलापूर्ति के लिए वर्षा करना आपका कर्तव्य है और उसके लिए हवन और भोग की अपेक्षा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरी अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था प्रभु, मुझे आज्ञा दे प्रभु। अरे अपने प्रिय लड्डू को चख कर तो जाइए देवराज इंद्र। जय कृष्ण कन्हैया की जय हो, जय